जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं और 4 ऐसे लोगों को चक्रव्यूह के चक्र में फंसाते हैं जिनकी पोल पट्टी सुनकर हर कोई हैरान हो जाए। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह के चक्र में फंसे हैं विपक्षी गठबंधन, एक सरकारी अफसर तौकीर रजा और 107 पुलिसकर्मी। इन सभी का आज सारा काला चिट्ठा आपके सामने खोलते हैं और एक एक करके बताते हैं इन सभी की करतूतें। पहली खबर में बात विपक्ष को लगने वाले तगड़े झटके की। जहां कुछ ही दिनों में लोकसभा चुनाव है तो जनता का मूड जानने के लिए कई सारे सर्वे किए जा रहे हैं। इसी बीच एक सर्वे सामने आया जिसने विपक्षियों की टेंशन बढ़ा दी है। क्योंकि सर्वे में बीजेपी के एनडीए को भारी बढ़त बनती दिखाई दे रही है, जिससे विपक्षी गठबंधन इंडिया को बड़ा झटका लगता दिख रहा है। कांग्रेस के राहुल गांधी और सपा के अखिलेश यादव के साथ आने के बाद भी यूपी में कोई बड़ा राजनीतिक बदलाव होता नहीं दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी यूपी की राजनीति में दो ध्रुवों के रूप में आते दिखते हैं। यूपी चुनाव 2022 के समय में बड़ा बदलाव होता दिखा। दो ध्रुवी मुकाबले में भाजपा को सपा कड़ी टक्कर देती दिखी। हालांकि यूपी में भाजपा मिशन 80 के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। इसको लेकर पार्टी के स्तर पर रणनीति तैयार की गई है। भाजपा ने पूर्वांचल के ओबीसी पॉलिटिक्स को साधने के लिए ओम प्रकाश राजभर को साथ जोड़ा। वो योगी सरकार में मंत्री बनाए गए हैं, तो वहीं दारा सिंह चौहान को भी मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा पश्चिमी यूपी में जाट वोट बैंक राष्ट्र लोक दल और जयंत चौधरी के साथ आने के बाद बीजेपी के साथ मजबूती से खड़ा दिख रहा है। ये तमाम समीकरण सर्वे रिजल्ट में दिखते हैं। जहां उत्तर प्रदेश को लेकर आए सर्वे के आंकड़े अगर रिजल्ट में बदलते हैं तो एनडीए 74 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया को 6 सीटें मिलने का अनुमान है। बहुजन समाज पार्टी और अन्य राजनीतिक दलों का इस बार खाता खुलना संभव नहीं दिखाई दे रहा है। इस प्रकार यूपी में भाजपा मिशन 80 को हासिल करती इन आंकड़ों से नहीं दिखती है। हालांकि एक बार फिर केंद्र में मोदी सरकार को बनवाने में यूपी बड़ी भूमिका निभा सकता है। वहीं आंकड़ों को देखें तो एक बार फिर समाजवादी पार्टी 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव परिणामों को दोहराती दिख रही है। दोनों चुनावों में सपा ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। सपा से गठबंधन का फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। पार्टी 2019 की एक सीट को बचाने में कामयाब होती दिख रही है। अगली खबर में बात उत्तराखंड पुलिस के तगड़े एक्शन की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का निजी सचिव रहे प्रकाश चंद्र उपाध्याय ने लोगों को टेंडर दिलाने के नाम पर ठगी की थी। जहां उपाध्याय ने अपने एक साथी के साथ मिलकर कई लोगों के साथ धोखाधड़ी की थी। उपाध्याय के खिलाफ उत्तराखंड के अलावा कई अन्य राज्यों में भी मुकदमे दर्ज है, जिसके चलते उत्तराखंड पुलिस ने उपाध्याय को उसके आवास से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मुख्यमंत्री के निजी सचिव को उसके एक साथी के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार पकड़े गए आरोपी पर 3 राज्यों में 6 मुकदमे दर्ज है। उधर आरोपी का करीबी भी राजस्थान पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। वहीं एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि बीते 9 मार्च को राम केवल निवासी सिडकुल हरिद्वार ने मुकदमा दर्ज कराया था। वो हरिद्वार में जेआर फार्मास्यूटिकल कंपनी चलाते हैं। साल 2022 में धीरज ऋषि निवासी पटियाला ने सौरभ वस्त निवासी देहरादून से उनकी मुलाकात कराई। तब सौरभ ने बताया कि उत्तराखंड सचिवालय में विशेष कार्य अधिकारी है। बताया गया कि सौरभ ने प्रकाश चंद्र उपाध्याय निवासी कलिंगा विहार माजरी माफी से सचिवालय में उनकी मुलाकात कराई। तब पीड़ित ने बताया था कि उपाध्याय मुख्यमंत्री के निजी सचिव हैं। इसके बाद उपाध्याय सौरभ की पत्नी नंदनी, उनके ड्राइवर शाहरुख खान, सहयोगी महेश और उसके बेटे ने साजिश रचक दवा सप्लाई का ई टेंडर दिलाने के फर्जी दस्तावेज थामते हुए पीड़ित से 52 लाख रुपए की ठगी की। इस मामले में आरोपी उपाध्याय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि इन आरोपियों के खिलाफ देहरादून के साथ ही यूपी राजस्थान में कुल 6 मुकदमे दर्ज है। मुख्यमंत्री के निजी सचिव के गिरफ्तार होने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। फिलहाल पुलिस इस मामले में हर एक पहलू की बारीकी से जांच कर रही है। साथ ही ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन लोगों ने कितने लोगों के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया। एसएस देहरादून अजय सिंह ने बताया कि हमने उपाध्याय को गिरफ्तार किया है। इनके द्वारा लोगों से ठगी की जा रही थी, जिसकी शिकायत एक कारोबारी ने की थी। जांच किए जाने पर मामला सही पाया गया। उपाध्याय मुख्यमंत्री के निजी सचिव रहा है।
सचिवालय में लोगों को टेंडर दिलाने के नाम पर लूट रहा था, जिसकी शिकायत लगातार सीएम धामी के कानों तक पहुंच रही थी। सीएम धामी ने जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत किसी भी भ्रष्टाचारी को ना छोड़ने की नीति के तहत पुलिस को निर्देश दिए कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को ना बख्शा जाए जो जनता को लूटने का काम कर रहा है। तीसरी खबर में बात तौकीर रजा की। शहर में 2010 में हुए दंगे के मास्टरमाइंड करार दिए गए तौकीर रजा खां की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अब हैदराबाद पहुंच गई है। शुक्रवार को पुलिस टीम ने हैदराबाद में तौकीर रजा के ठिकानों पर दबिश दी, लेकिन वो हाथ नहीं लग पाया। अफसरों के मुताबिक पुलिस टीम अभी हैदराबाद में ही रुकी हुई है। तौकीर का फोन बंद आ रहा है, स्विच ऑफ आ रहा है। तौकीर रजा को अदालत ने 5 मार्च को दंगे का मुख्य अभियुक्त करार देते हुए पेश होने का आदेश दिया था। तौकीर के इसके बाद भी पेश न होने पर 11 मार्च को गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। इस समय तक तौकीर के दिल्ली में होने की सूचना मिली थी, लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी थी। अगली सुनवाई 13 मार्च को हुई तो अदालत ने पुलिस पर तौकीर का सहयोग करने का शक जताते हुए एसएसपी को उसकी गिरफ्तारी का आदेश दे दिया, लेकिन अब भी पुलिस तौकीर रजा के नजदीक नहीं पहुंच सकी है। अदालत में अगली सुनवाई 19 मार्च को होनी है, लिहाजा पुलिस लगातार तौकीर रजा की तलाश में जुटी हुई है। अब कहा जा रहा है कि हाल ही में तौकीर रजा के हैदराबाद में होने का इनपुट मिला। इसके बाद एक टीम आनन फानन हैदराबाद पहुंच गई। शुक्रवार को इस टीम ने तौकीर के बताए गए ठिकाने पर दबिश दी, लेकिन वो पुलिस के हाथ नहीं लग पाया। पुलिस अफसरों के मुताबिक हैदराबाद गई पुलिस टीम अभी भी वहीं रुकी हुई है और तौकीर रजा की सटीक लोकेशन मिलने का इंतजार कर रही है। वहीं 7-8 मार्च तक सरकारी गनर साथ लिए घूम रहे तौकीर रजा को गिरफ्तार न कर पाने पर पुलिस पर भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं। खुद अदालत भी इस तरह का शक जता चुका है। दरअसल तौकीर को दंगे का मुख्य अभियुक्त करार दिए जाने के बाद इंस्पेक्टर प्रेम नगर को अदालत का समन तामील किया था, लेकिन 6 महीने का समय मिलने के बाद भी वो समन तामील नहीं करा पाए। ना तय प्रक्रिया के मुताबिक तौकीर रजा के घर पर समन चस्पा किया गया। माना जा रहा है कि तौकीर रजा को इसका कानूनी लाभ मिला और इसी कारण वो अदालत में पेश नहीं हुए। इसके बाद सीओ फर्स्ट संदीप कुमार सिंह को तौकीर रजा की गिरफ्तारी का आदेश दिया गया। पुलिस इस दौरान तौकीर रजा के दिल्ली में होने का इनपुट था, लेकिन फिर भी गिरफ्तारी नहीं हुई। सूत्रों के मुताबिक पुलिस टीम दिल्ली में तौकीर रजा के नजदीक थी, लेकिन अफसरों की तरफ से कोई स्पष्ट निर्देश न मिलने की वजह से उनसे तौकीर रजा नहीं पकड़ा गया। अब ये भी सवाल उठ रहे हैं कि तौकीर का मोबाइल फोन स्विच ऑफ होने के बावजूद पुलिस को उसके हैदराबाद में होने का इनपुट कैसे मिल गया। आखिरी खबर में बात पुलिस कर्मियों की जो सीएम योगी की रडार में आए हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में काम के प्रति लापरवाही, घूसखोरी, धोखाधड़ी और छेड़खानी के साथ अन्य आरोपों में फंसे 107 पुलिस कर्मियों को बख्शा नहीं जाएगा। उनकी सजा माफी की अपील एडिशनल पुलिस कमिश्नर मुख्यालय ने खारिज कर दी है। दरअसल विभागीय जांच में दोषी पाए गए 7 इंस्पेक्टर, 55 दरोगा के साथ साथ अन्य पुलिसकर्मी ने दंडात्मक सजा को निरस्त करने की अपील की थी। जहां लापरवाही, घूसखोरी, धोखाधड़ी, दुष्कर्म, नशेबाजी जैसे मामलों में फंसे 141 पुलिसकर्मी विभागीय जांच में दोषी पाए गए हैं। जांच अधिकारी राजप्रति अधिकारी की रिपोर्ट के बाद डीसीपी मुख्यालय ने उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करते हुए सर्विस बुक, उदाहरण चरित्र पंजिका में बैड एंट्री और अर्थदंड से दंडित किया था। दंडात्मक कार्रवाई के चलते इनकी प्रोन्नति और वेतन वृद्धि 3 से 5 साल तक के लिए रुक गई है। पुलिस नियमावली के अनुसार विभागीय कार्रवाई के अंतर्गत आरोपी पुलिसकर्मी को बचाव का एक अवसर दिया जाता है। इसमें आरोपी पुलिसकर्मी अपना पक्ष रखते हैं। ऐसे में विभागीय जांच के दौरान दंडित किए गए 141 पुलिसकर्मी में से 107 पुलिसकर्मियों ने एडिशनल सीपी से दंडात्मक सजा को निरस्त करने की अपील की थी। इसे एडिशनल सीपी ने खारिज कर दिया है। अपील करने वालों में 7 इंस्पेक्टर, 55 सब इंस्पेक्टर, 17 हेड कांस्टेबल और 28 कांस्टेबल शामिल हैं। आरोपों के आधार पर ही राजपत्रित अधिकारियों से विभागीय जांच कराई गई थी। जांच में दोषी पाए जाने पर पुलिस कर्मियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई। ऐसे में दोषी पाए गए पुलिस कर्मियों की याचिका खारिज कर दी गई है। वहीं मामले में कानपुर पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने दोषियों को न बख्शे जाने के साथ ही एक बड़ी विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की है। उनका कहना है कि ऐसे दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना जरूरी है। ऐसे जनता के बीच एक अच्छा संदेश जाएगा। पुलिस की वर्दी पहनते समय कानून के दायरे में रहकर अपनी कार्यशैली को ये पुलिस वाले दागदार कर रहे थे। आज हमने देखा कैसे चक्रव्यूह के चक्र में विपक्षी गठबंधन एक सरकारी अफसर
तौकीर रजा और 107 पुलिसकर्मी फंसे और उनकी पूरी पोल पट्टी खुलकर सबके सामने आ गई। चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे सनसनीखेज खुलासों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।